हेलो गाइज, मेरा नाम है विशाल आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख रहे हैं मेरी स्टील की सीरीज। इसमें मैं आपके लिए लेकर आया एक स्पेशल क्लास जिसमें बोल्टेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो में आपको मैं स्टेप वाइज समझाने वाला हूँ कि आप बोल्टेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल किस तरीके से कर सकते हैं। और तो उसका भी एक पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट, हम किसी भी जॉइंट की स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइज मैं इसमें आपको 5 स्टेप्स के अंदर ये जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल अच्छे से करवाने वाला हूँ। साथ ही आपको IS कोड जो 800/2007 है स्टील का, उसके इंपॉर्टेंट पेजेस भी साथ में लिखवा दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बोल्टेड कनेक्शन का स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट, किसी भी जॉइंट के हम स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं। और IS 800/2007 हमारा IS कोड है। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं पेज नंबर जो 30 IS कोड का, उस पर टेबल 5 बनी हुई है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लेंगे सिर्फ वो वहाँ से लेंगे IS कोड के टेबल से। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है गाइस, को हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम जो अपने न्यूमेरिकल से ये देख लें कि क्या क्या चीज़ जो है न्यूमेरिकल में हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। तो हम उसको गिवन को सब कुछ लिख लें ताकि बार बार न्यूमेरिकल को ना देखें और गलत चीज़ को ना उतार लें। ठीक है गाइस, आता है स्टेप 2। सबसे पहला हमको स्टेप क्या करना है इसमें, स्टेप 2 में स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए हमें करना है डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ निकालनी है। हमको डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, और उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला है। हमें डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालनी है। V शियर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDSB। ठीक है, तो डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जो हम नेट में पार्शियल सेफ्टर फैक्टर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो नेट शेयर ऑफ द बोल्ट है, मतलब ठीक है नेट, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पेज नंबर 75 IS कोड का 10.3.3 पे वाला फॉर्मूला दिया हुआ है सेम एज इट इज़। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला वहाँ से ले लेना है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो आपका ये अब फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, उस फॉर्मूले में जो ये है वैल्यू, मतलब ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, आपको वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले FU है। तो गाइज इसमें दो होते हैं हमारे, एक FU भी, आपको एक FU मिलेगा और एक FUB मिलेगा। तो FU मतलब होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, FUB मिलेगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है गाइज, इसके बाद NN और ANB, NS और ASB। NN गाइज क्या है कि नंबर ऑफ बोल्ट जो हमारे शेयर प्लेन में आ रहे हैं। ठीक है गाइज, अब सपोज कीजिए जैसे कि हमने 2 प्लेट ज्वाइन की, दिस इज 1 प्लेट, दिस इज 2nd प्लेट। ठीक है, इस पर मैंने एक बोल्ट से ज्वाइन किया, आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे मेरे बोल्ट में शेयर प्लेन आ रहा है। ठीक है गाइस, अगर मेरा ये शेयर प्लेन बोल्ट के थ्रेडेड पोर्शन पे आता है, ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे NN की वैल्यू 1 लूँगा और NS की वैल्यू 0 ले लूँगा, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्लेन पे शेयर स्ट्रेस, जो शेयर प्लेन एक ही प्लेन पे आ रहा है शेयर। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं NN की वैल्यू 1 लूँगा। NN की वैल्यू मैं 1 जब लूँगा जब मेरा शेयर प्लेन थ्रेडेड पोर्शन पे आ रहा है। अगर मेरा प्लेन शैंक पोर्शन पे आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं NN की वैल्यू 0 ले लूँगा और NS की वैल्यू 1 ले लूँगा। ठीक है गाइस, अब उसी के बाद ये उसका एरिया होता है, अगर मैं NN की वैल्यू 1 लेता हूँ तो एरिया ऑफ बोल्ट। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं π/4d²। अगर हम थ्रेडेड का एरिया निकालते हैं, ठीक है गाइस, तो उसमें हम 0.78 का फैक्टर यूज़ कर लेते हैं। फैक्टर क्यों यूज़ करते हैं गाइस, और फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, π/4 × d², जो भी हमारा डायमीटर है बोल्ट का, इसी तरीके से निकालते हैं। अब हमने फैक्टर क्यों यूज़ किया इसमें थ्रेडेड पोर्शन में, तो गाइस आपने देखा होगा जब हम बोल्ट को देखते हैं जो थ्रेडेड पोर्शन होता है, सपोज ये पेन है तो इसका आप ये थ्रेडेड पोर्शन मान लीजिए। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो तुम, थ्रेडेड पोर्शन देख लीजिए। तो थ्रेडेड पोर्शन पे क्या होता है, जो हमारा मटेरियल होता है थोड़ा कम होता है, जब तो हम उसको थ्रेड बना पाते हैं। जब मटेरियल कम होता है तो वहाँ पे आप जनरली बात है कि स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसलिए हम इस फैक्टर का यूज़ करते हैं 0.78 का। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम इसको यूज़ करके इसका एरिया निकाल लेंगे ANB। अब सपोज कीजिए गाइस कि अब मेरा जो बोल्ट है यहाँ पे क्या है कि थ्रेडेड पोर्शन पे नहीं आ रहा शेयर प्लेन, मेरा शैंक पोर्शन पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू 0 कर दूंगा और इसकी वैल्यू 1 रख लूँगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे।
एफ यू तो हमें पता है, सीधा इजीली मिल जाएगा एफ यू हमको। एफ यू क्या होता है, प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, और एफ यू भी होता है बोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे एफ यू तो हमें प्लेट की रखनी है। और गाइज अगर आपको जब अगर इन एग्ज़ाम में आपको दिक्कत भी हो ना, फिर भी तो आपको क्या करना है कि आपका जो आई एस कोड है, आई एस कोड भी जो फॉर्मूला दिया है उसके नीचे बता रखा है कि एफ यू क्या है, एन एन क्या है, ए एन बी क्या है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है गाइज, जाके आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो एन एन का मतलब मैं दोबारा आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये मेरी एक प्लेट है, ये भी एक मेरी प्लेट है। मैंने इस प्लेट को एक बोल्ट से ज्वाइन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर प्लेन आएगा, ठीक है, शेयर प्लेन आएगा। अगर मेरा शेयर प्लेन थ्रेडेड पोर्शन पे आता है तो मैं एन एन की वैल्यू 1 लूँगा और एन एस की वैल्यू 0 लूँगा। अगर मेरा ये शेयर प्लेन शैंक पोर्शन पे आता है तो मैं क्या लूँगा, एन एन की, अगर शैंक पोर्शन पे आता है तो एन एन की वैल्यू 0 लूँगा और एन एस की वैल्यू 1 लूँगा, ठीक है गाइस। इससे अगर ये 0 लूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा। इसको मैं 1 लूँगा, इसको 0 लूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है गाइस। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो प्लेन होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो हमारा क्या होता है, एक जो शेयर प्लेन होता है वो थ्रेडेड पे आ रहा होता है, और एक शेयर प्लेन क्या होता है, शैंक पे आ रहा होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों एक को शैंक पे मानते हैं और एक को थ्रेडेड पे मानते हैं, एक को शैंक पे मानते हैं, ठीक है, शेयर प्लेन को। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टेप सेकंड देखते हैं, डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ। हमने ये स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ निकाली है, बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वही डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ और बोल्ट निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है यही, नेट वाले को डिवाइड कर देंगे हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सेफ्टी से। ये भी पेज नंबर 75 पे फॉर्मूला दिया हुआ है आपको 10.3.4 पे। तो अब ये देने के बाद अब हमें ये VNP तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने डिज़ाइन निकालने के लिए क्या किया था, इसको हमने फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिया था, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी से। तो हमने क्या किया, अभी हमें VNP निकालना पड़ेगा, नेट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो 2.5 KB DT इंटू FU, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब गाइस देख लीजिए 2.5 है तो ठीक है। अब KB क्या है, KB हमारा क्या होना चाहिए, KB स्मॉलर ऑफ, यहाँ पे 4 चीज़ दी गई हैं, 1 2 3 और 4। KB जो हमारा इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी। तो हमें क्या करना है, E होता है हमारा एंड डिस्टेंस, ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है गाइस, E हमारा क्या होता है, एंड डिस्टेंस होता है। P हमारा पिच होता है। DO क्या होता है, ये होता है डायमीटर ऑफ होल। गाइस जनरली अगर हमारा बोल्ट 20 mm का है तो उसमें हम +2 mm कर देते हैं उसके होल के डाया के लिए, ठीक है ना। तो डाया ऑफ होल DO। अब इसके बाद आता है गाइस FUB, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे FUB क्या होता है, बोल्ट का अल्टीमेट वैल्यू, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, बोल्ट की। और FU क्या होता है, प्लेट की अल्टीमेट वैल्यू। इसके बाद 1.0, इन चारों में से आप देख लेंगे जो सबसे कम होगा, ठीक है, वो हम इसमें से ले लेंगे। इसके बाद आता है गाइस डी क्या होता है, T क्या होता है, और FU तो गाइस आपको पता है, T थिकनेस, D नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। ओके गाइस, तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप IS कोड होगा आपके पास तो IS कोड में सबके बारे में नीचे लिखा होता है फॉर्मूले के नीचे, पर फिर भी मैं आपको इसलिए बेसिकली बता रहा हूँ कि आपको एक बार यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो वहाँ पे आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी देखने में। ठीक है गाइस, T तो मैंने आपको बताया थिकनेस ऑफ प्लेट। इसके बाद अब क्या करेंगे गाइस, अब इन दोनों, इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ आएगी। अब इन दोनों में जो स्ट्रेंथ कम होगी ना, उस स्ट्रेंथ को यहाँ पे जैसे लिख, सपोज करो 2 to 5 आ गई, एंड नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हमारे पास गाइस 5 बोल्ट हैं, 4 बोल्ट है, क्योंकि हमारी एक एक बोल्ट के हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर 5 बोल्ट है तो 5 बोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हैं तो 4 से कर देंगे, जितने भी बोल्ट हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी कुछ आ जाएगी यहाँ पे, सपोज करो 991 किलोमीटर आ गई। ये सिर्फ मैं जनरली आपको बताने के लिए ले रहा हूँ। इसको स्टेप 3 लेना है हमको, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब गाइस ये जो फॉर्मूला है पेज नंबर 32 पर 6.3.1 में दे रखा है, TDG। इसके लिए क्या करेंगे, AG इंटू FY अपॉन में गामा MO, ये पार्शियल फैक्टर सेफ्टी। AG क्या होता है, ग्रॉस एरिया होता है, FY क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होती है, ठीक है गाइस। तो ये वाला फॉर्मूले से यहाँ से आपको डिजाइन टेंसर स्ट्रेंथ निकल जाएगी। इसके बाद स्टेप 5 होता है, ये इजीली इसलिए मैं आपको जल्दी लेकर चलाऊंगा कि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। बहुत ईजी स्टेप है, खाली 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए अच्छे से। इसमें क्या आपको कुछ नहीं, ग्रॉस एरिया रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे प्लेट की बात करें तो जनरली आप समझ जाएंगे कि प्लेट का ग्रॉस एरिया होगा और FY भी प्लेट का
ठीक है। एफ वाई होता है यील्ड स्ट्रेस, गामा एम ओ पार्शियल सेफ्टी सेक्टर सेफ्टी, यहाँ से पेज नंबर बता रखा है मैंने 30 टेबल 5। उसके बाद आता है आपका डिजाइन टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर, पेज नंबर 33 पे है 6.3.2 TDN, ठीक है। ये पार्शियल फैक्टर सेफ्टी, इसमें 0.9 ये, ठीक है। इसके बाद AN इंटू FU, FU आपको पता है AN क्या होता है, AN यहाँ पे नेट एरिया आ जाएगा। यहाँ पे नेट एरिया आप कैसे निकालेंगे ये थोड़ा समझ लीजिए। AN के लिए हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, ये भी पेज नंबर पे दिया हुआ है इसी पे सेम पे, B माइनस NDH प्लस सिग्मा स्टैगर्ड पिच अपॉन में 4 इंटू में गेज डिस्टेंस इंटू थिकनेस। तो गाइस जनरली ये जो स्टैगर्ड पिच वाला होता है ये नहीं आता है, तो यहाँ ये आपको पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। स्टैगर्ड पिच वाला होता है तो आपको इस पर भी इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि स्टैगर्ड पिच शायद ही कभी आता है, बहुत ही कम चांस होते हैं। अगर आप स्टैगर्ड पिच अगर आप आ भी जाए तो स्टैगर्ड पिच मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, स्टैगर्ड पिच मतलब अगर स्टैगर्ड पिच दी हुई तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो रख देंगे नीचे, गेज लेंथ मैं आपको बताया था वो रख देंगे यहाँ पे। और अब ये बात आती है ये जो N है, ये N मतलब यहाँ पे N होगा हमारा जो जितने नंबर ऑफ बोल्ट है क्रिटिकल सेक्शन पे कितने नंबर ऑफ बोल्ट है, N की वैल्यू उतनी लेंगे। जैसे सपोज करो ये आपकी प्लेट, ये आपकी प्लेट है। अब यहाँ पे मैंने 1-2 बोल्ट यहाँ लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे 1 बोल्ट लगा, यहाँ पे 1 बोल्ट लगा है। तो गाइस अब आप देख रहे हैं जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा वो ये होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल ज़्यादा है, यहाँ से हमारा मटेरियल क्या होगा, वीक हो जाएगा, यहाँ से टूटने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। तो हम 2 को क्या लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट 2 ले लेंगे, यहाँ से N जो है 2 ले लेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ बोल्ट है वीकर सेक्शन कितना है 2 है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, लास्ट का 5th स्टेप। अब हमने जो निकाला था, एक ये स्ट्रेंथ निकाली थी, ये निकाली थी, और एक ये स्ट्रेंथ निकाली थी, यहाँ से भी जो भी आएगी स्ट्रेंथ, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट इज लेसर ऑफ स्टेप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप की वैल्यू यहाँ पे आएगी इसकी, और थर्ड स्टेप का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, और जो फोर्थ स्टेप के, इन तीनों में से जो कम होगा, जो सपोज करो यहाँ पे 999 आया था, यहाँ पे 1051 आया किलो न्यूटन, और यहाँ पे सपोज करो 2 to 5 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। तो अब जो इन तीनों में से जो कम होगा ना 2 to 5 किलो न्यूटन, ये क्या होगी हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से मतलब ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।